नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जताया विरोध। उत्तम सिंह का कमलनाथ के खिलाफ विरोध। बीजेपी नेता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। अमरवाड़ा मंडी प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित। विवाह के बंधन में बंधे 509 जोड़े। सांसद और विधायक ने विवादित जोड़ों को दी शुभकामनाएं। मंडला जिले के वन परिक्षेत्र में नर बाघ की मौत। शव का किया गया पोस्टमार्टम। आपसे संघर्ष से हुई बाघ की मौत। और पौड़ी नगर परिषद में पानी की किल्लत। पानी की कमी से स्थानीय लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने की जल समस्या समाधान की मांग। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान उज्जैन पहुंचे और अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ भी हूं वह बाबा महाकाल की कृपा से हूं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आज भगवान महाकाल से भारत को एक विकसित देश बनाने की कामना की है। भस्म आरती के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का सम्मान किया गया। इस मौके पर उनके साथ परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चिराग पासवान उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में सिर झुकाकर उन्होंने बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया और इसी के साथ भारत देश को विकसित बनाने की भी कामना की। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि आज जो कुछ हूं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही हूं। और इस बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे सदैव उज्जैन से, जहां केंद्रीय खाद्य एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान उज्जैन पहुंचे और अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए, पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया और इसी के साथ साथ कहा जो कुछ भी हूं वो बाबा महाकाल की कृपा से ही हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज भगवान महाकाल ने भारत की एक विकसित देश बनाने की कामना की। और इसी के साथ साथ भस्म आरती के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का सम्मान भी किया गया। और इसी के साथ साथ परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां वो भस्म आरती में शामिल हुए, बाबा से आशीर्वाद लिए। उन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छीन गया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने। और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करते हैं। जय श्री राम। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तम सिंह और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और सौंसर के विधायक विजय चौरे ने बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग करने और अभद्र धमकी देने के विरोध में जिले भर में पुतला दहन किया। इसी क्रम में स्थानीय फव्वारा चौक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कमलनाथ और विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तम सिंह ठाकुर नगर मंडल के अध्यक्ष सचिन गोल्डी, नेमानगर पालिका उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को निंदनीय बताया। कमलनाथ और विजय चौरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तम सिंह और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और सौंसर के विधायक विजय चौरे ने बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग करने और अभद्र धमकी देने के विरोध में जिले भर में पुतला दहन किया। और इसी क्रम में स्थानीय फव्वारा चौक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कमलनाथ और विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। और इस बीच विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तम सिंह ठाकुर नगर मंडल के अध्यक्ष सचिन गोल्डी,
नेमा नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को निंदनीय बताया तो वही कमलनाथ और विजय चौरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीधे ये तस्वीरें आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। अभी कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के विधायक विजय चौरे के द्वारा एक बहुत ही राजनीति के लिए बहुत गिरा हुआ बयान कहना चाहिए उन्होंने दिया कि अगर कमलनाथ के ऊपर उंगली उठी तो लाशों के ढेर यहाँ पे बेच जाएंगे। तो ये ऐसे अपशब्द कहने वाले विजय चौरे के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन का उनका कार्यक्रम था और ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता को कि कांग्रेसी इतने हतोत्साहित हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोगों की सेवा कर रही है, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जनता का विकास कर रही है और ये कांग्रेसी विपक्ष में आकर और ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर और लाशें बिछाने का ऐसा बयान देकर ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि कांग्रेस हमेशा हिंसा को ज्यादा बढ़ावा देती है और कांग्रेस ने 84 में सिख दंगे करे, कमलनाथ इनके जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक उसमें वो आरोपी थे और ये सब उन्हीं के चेले हैं जो उनकी भाषा को आज ऐसे छिंदवाड़ा जो हमारा शांति का एक टापू कहला जाता है वहां पे ये अनर्गल बातें करके और ऐसे बयान दे रहे हैं। और अमरवाड़ा मंडी प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 509 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू और क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश शाह ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। सांसद विवेक बंटी साहू ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। उन्होंने बताया कि सरकार गरीब बच्चियों की शादी की समस्त जिम्मेदारी उठाती है और प्रशासन की तरफ से विवाह की सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। विवेक बंटी साहू ने आगे कहा कि यह सरकार गरीबों, किसानों, बेटियों और युवाओं के लिए काम कर रही है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज, निःशुल्क इलाज की सुविधा, पक्के आवास और हर घर तक जल पहुंचाने की प्राथमिकता पर काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी वर्ष में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए दिए जाएंगे। और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेष राव और यादव और इसी के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम क्षेत्र में सामाजिक समरसता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमरवाड़ा मंडी प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 509 जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, वो वैवाहिक सूत्र में बंधे। इस बीच लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि कन्याओं का जो विवाह था वो धूमधाम से संपन्न हुआ। और ऐसे में विवेक बंटी साहू ने कहा है कि सरकार गरीबों, किसानों, बेटियों और युवाओं के लिए काम कर रही है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज, निःशुल्क इलाज की सुविधा, पक्के आवास और हर घर तक जल पहुंचाने की प्राथमिकता पर काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी वर्षों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए जाएंगे। और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश और इसके साथ साथ तमाम कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। और यह कार्यक्रम क्षेत्र में सामाजिक समर्थता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये अमरवाड़ा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सामूहिक कार्यक्रम किया गया और इसी के साथ साथ बताते चले कि धूमधाम से कन्याओं का विवाह किया गया। 509 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। और वहीं रविवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक वन्यजीव नर बाघ की मौत की घटना सामने आई है। इसका शव वन परिक्षेत्र सुपखार के अंतर्गत वन अमले द्वारा गश्ती के दौरान बरामद किया गया। आधिकारिक जानकारी देते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया कि एनटीटीडीसीए नई दिल्ली और मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार
त्वरित कार्रवाई की गई। घटना स्थल को सुरक्षित कर डॉग स्क्वाड की सहायता से घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की छानबीन की गई। मृत बाघ को पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल और डॉक्टर राकेश वारेश्वर द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि बाघ की मौत आपसी संघर्ष से हुई है और इसी के साथ इसके बाद बाघ का शवदाह किया गया। इस कार्रवाई में क्षेत्र संचालक समेत वन्य क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे और सभी कार्रवाइयों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। इस मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। तो वहीं सुबखार वन परिक्षेत्र में बाघ की मौत, वन परिक्षेत्र में मिला नरबाघ का शव। शिवपुरी जिले के पोहरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 के रहवासी इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। वार्ड में पानी की पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन अब तक जल आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। इस स्थिति में नगर परिषद ने जल आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है, जिससे कि स्थानीय लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि पानी की किल्लत इतनी गंभीर है कि उन्हें दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वहीं कुछ परिवारों को तो निजी टैंकरों से पानी खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी कीमत 500 रुपए प्रति टैंकर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए लोग अन्य बस्तियों में स्थित बोरवेल्स का सहारा लेने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है ताकि इस जल संकट से निपटने के लिए स्थायी और प्रभावी कदम उठाया जा सके। और शिवपुरी देखिए, जिले के पोहरी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 के रहवासी इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। वार्ड में पानी की पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन अब तक जल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है, जिससे कि लगातार ग्रामीणों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट की वजह से जो गांव के लोग हैं वो लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर से देखिए जल लाया जाता है और ऐसे में कई बार गुहार भी लगाया जा चुका है। पाइपलाइन तो बिछ गई है पर जल आपूर्ति शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए लगातार ग्रामीण अपनी गुहार लगाने के लिए भटक रहे हैं। लेकिन इस बीच कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि पानी की किल्लत इतनी गंभीर है कि उन्हें दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं कुछ परिवारों को तो निजी टैंकरों से पानी खरीदने की आवश्यकता तक पड़ रही है और इसके अलावा उसकी कीमत भी ज्यादा है, 500 रुपए प्रति टैंकर तक पहुंच जाती है। और इसके अलावा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए लोग अन्य बस्तियों स्थित बोरवेल्स का सहारा लेने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की है ताकि इस जल संकट के निपटने से स्थायी और प्रभावी कदम उठाया जा सके। तो जी आप टीलापदर के पानी ला रहे हैं सर। पीने के लिए पानी है क्या? पीने के लिए सर। तो कहाँ से ला रहे हो आप? ये बोर से। तो यहाँ नगर परिषद की ओर से कोई टैंकर वगैरह की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। मतलब अभी जब से नगर परिषद बनी एक भी बार तुम्हें टैंकर नहीं आया? नहीं है, पानी है नहीं है बाढ़ में। पानी तो की आपको व्यवस्था नगर नहीं है। परिषद की ओर से कोई सुविधा मिली है अभी तक? कोई सुविधा नहीं है। कभी कोई टैंकर वगैरह डला है? प्राइवेट डलवाते हो और नगर परिषद से कोई कभी टैंकर नहीं आया? प्राइवेट टैंकर आप डलवाते हो तो कितने रुपए का डलवाते हो? 500 रुपए का। समस्या कुछ भी उपाय बूंद पानी नहीं आता। कोई नल वगैरह कुछ नहीं आते? नहीं आता नल। तो और नगर परिषद की ओर से आपको पानी कोई टैंकर की सुविधा मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। अब तो आप पानी की पूर्ति कैसे करते हैं? पैसे डलवाते हैं, बोर से लाते हैं, भर की नहीं। अच्छा, बोर से लाते हैं या टैंकर डलवाते हैं? तो वो प्राइवेट टैंकर आप डलवाती हो कितने रुपए का डलवाते हो? 500 रुपए का। किसी के पास है पैसे, किसी के पास नहीं है, कहाँ डलवाए? पैसा बड़ा डलवा ले, हम जैसे मुसीबत होते हैं धुएं से लड़वाए। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मामला पोहरी जनपद के जनपद सदस्य और सीईओ के बीच के विवाद को लेकर है, जहां 4 जनपद सदस्यों ने सीईओ पोहरी के खिलाफ कलेक्टर शिवपुरी को ज्ञापन दिया था, जिसमें सीईओ को हटाने और उनके द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत की गई थी। इसके विरोध में 200 से अधिक सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और जनपद स्टाफ ने एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने सीईओ की ईमानदारी और स्वच्छ छवि का समर्थन किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सीईओ ने अपने कार्य में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन किया और कुछ जनपद सदस्य
सदस्य जो कि गलत कामों के लिए दबाव बना रहे हैं। जब उनकी मंशाओं पर पानी फिर गया तो उन्होंने कलेक्टर को झूठी खबरें दी। सरपंच संघ, सचिव संघ, ग्राम रोजगार सहायक संघ और जनपद स्टाफ संघ ने यह स्पष्ट किया है कि सीईओ एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं और उनके खिलाफ उठाए गए आरोप जो है वो झूठे हैं और यह स्थिति जनपद प्रशासन ने तनाव का कारण बन सकती है और ये मामला अब कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की सुलह और समाधान की ओर बढ़ सकता है। पौड़ी जनपद का पूरा स्टाफ है और पूरे लगभग सरपंच है सर। सभी लोग हम इसलिए आए हुए हैं कि हम पौड़ी जनपद से योगी गिरिराज शर्मा जी की कार्यशैली से बेहद खुश हैं। उनका कार्य बहुत अच्छा है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम पूरे स्टाफ से संतुष्ट हैं। तो किस लिए आया, क्या कारण फंस गया कि आप यहाँ तक आना पड़ा? था कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनको हटाने की मांग की थी। बाकी की यहाँ पे जितनी जनता आप देख रहे हो पूरा मेला लगा हुआ है, ये उनको रोकने की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जनपद सीईओ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से वो 3-4 महीना लगभग उनको होके आ गया है, सब लोग यहाँ पे शांति से चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम भी बढ़िया कर रहे हैं। वो हर चीज की जो हितग्राही योजना है उनमें भी बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं है। भाई किसी को कोई समस्या हो तो कोई बताए, हमें तो उनसे कोई समस्या नहीं है। और छत्तीसगढ़ बुजुर्ग सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ रुक्मणी धुमाल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित की गई और इस दौरान 10 विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 75 महिलाओं को नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी के संचालिका रुक्मणी राजू राम टेके ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। तो छत्तीसगढ़ बुजुर्ग सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के रुक्मणी धुमाल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 75 महिलाओं को नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी की संचालिका रुक्मणी राजू राम टेके ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में रुक्मणी धुमाल पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 75 महिलाओं को यहां पर नारी सम्मान मिला है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छी उदाहरण पेश कर रहा है। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ बुजुर्ग सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ रुक्मणी धुमाल पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां तमाम महिलाओं ने शिरकत की और इसी के साथ साथ महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया है। और यहां पर बात कर लेते हैं महिलाओं की संख्याओं की, तो देखिए 75 महिलाओं को यहां पर नारी सम्मान मिला है, जिन्हें सम्मानित किया गया है। और खबर रायपुर से, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की गई है। मामले की शिकायत प्रार्थी ने थाने में की। प्रार्थी ने बताया कि पूर्व विवाद को लेकर उसके भाई के साथ अभियुक्त ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के पते पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से कविलाश नगर में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी अभिषेक सिंह निवासी कविलाश नगर भनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया है। संबंधित कंपनी को आरोपी के चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया और कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे जहां चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था युवक, अब युवक पर कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। युवक को गिरफ्तार कर लिया और युवक के कब्जे से चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो ऑनलाइन चाकू मंगाया था और ऐसे में अब युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और युवक पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि
इसका नाम बताते चले अब कविलाश है, जो कि नगर भनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे की चाकू बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा था और ये जो चाकू था उसे ऑनलाइन मंगाया गया था। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से अरोरा धर्मकांटा के पास से हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी गोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू भी जब्त कर लिया है। और बताते चले कि आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई ने आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया गया है और संबंधित कंपनी को आरोपी के चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भी भेजा गया है। कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां एक युवक ने चाकू उससे बरामद की गई है। लोहे की चाकू है। बताया जा रहा है कि ये जो चाकू था वो ऑनलाइन मंगाया गया था और ऐसे में अब जहां से इसने ऑनलाइन मंगाया था, यानी जिस कंपनी से इसने ऑनलाइन मंगाया था, उस कंपनी पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब उस कंपनी के खिलाफ भी नोटिस भेज दिया गया है कि आखिरकार इस तरह के चाकू क्यों प्रोवाइड किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से अरोरा धर्मकांटा के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी पर आर गोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और वही आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया गया है। संबंधित कंपनी के आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया है। कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की गई है। और रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा खमतराई बाजार के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों की आतंकित करते आरोपी संजय शर्मा निवासी कुर्सीपारा भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया गया है और वही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा है। कंपनी के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा खमतराई बाजार के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने वाले संजय शर्मा निवासी कुर्सीपारा भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है और वही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ कर ऑनलाइन मंगाना बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित कंपनी के आरोपी को भी चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा है। और खबर रायपुर से, जहां अलग अलग स्थान से दोपहिया वाहन में सवार होकर मोबाइल फोन झपटने की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को और साथ ही विधि के साथ संघर्षरत दो बालक सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन सुजुकी और उनके साथ ही 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है। और रायपुर पुलिस ने 11 टन छड़ गबन करने वाले 2 आरोपियों को सिवनी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 2 आरोपी के कब्जे से माल बिक्री किए गए नकदी 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उन्हें न्याय के रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है और पूरा मामला ओरला थाना क्षेत्र का है। और देखिए, रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 11 टन छड़ गबन करने वाला आरोपी अब कब्जे में उसे ले लिया गया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक ट्रक को भी जब्त किया गया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सरगर्मे में और कौन कौन शामिल है और किस तरह से ये अपने काम को अंजाम दे रहे थे। और अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है 5 लाख रुपए कैश और ट्रक के साथ।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।